इंडस्ट्री में अक्सर एक सवाल पूछता है, क्या सिर्फ टैलेंट काफी होता है या फिर सही लोगों की छाया भी ज्यादा जरूरी होती है। स्पॉटलाइट बंद होने के बाद जो होता है वो आज आप सुनने वाले हो। वेलकम टू ब्लैक कर्टन। एक बड़ी हाउस की फिल्म से 3 नए चेहरे लॉन्च होते हैं। 2 चेहरे इंडस्ट्री बैकग्राउंड से आते हैं, तीसरा बिल्कुल बाहर से। और हैरानी की बात ये होती है कि सबसे ज्यादा फोकस उसी के ऊपर, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैसेंजर्स भी उसी की, सबसे ज्यादा स्क्रीन वैल्यू भी उसी की। उसी आउटसाइडर को मिलती है इंडस्ट्री में। लोग चौंक जाते हैं कि इतनी वैल्यू इसे क्यों। इसके बाद उस आउटसाइडर की जिंदगी अचानक से बदल जाती है। महंगा घर, लग्जरी लाइफ, हाई एंड फिटनेस क्लब, एक्सपेंसिव ब्रांड, वो सब जो आमतौर पर कई सालों की सक्सेस के बाद भी बहुत जल्दी नहीं आता। जबकि फिल्मी ग्राफ के ऊपर नजर जाएं तो एक भी फिल्म उसकी स्ट्रॉन्ग नहीं है। बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। आखिर कौन है वो बंदा। 19 अक्टूबर 2012 में धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से एक मूवी रिलीज होती है जिसका नाम था स्टूडेंट ऑफ द ईयर। इस मूवी में 3 एक्ट्रेस लीड में थे, वरुण धवन, आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा। एक बात कॉमन थी, दोनों के दोनों नेपोटिज्म किड्स थे, या यूं बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों इंडस्ट्री के प्रोडक्ट थे। मगर सिद्धार्थ मल्होत्रा एक ऐसा एक्टर जो ना तो किसी का, ना ही किसी स्टार का बेटा था, ना ही किसी डायरेक्टर का बेटा, ना ही किसी बिजनेसमैन का बेटा था, मगर उस एक आउटसाइडर को उस पूरी फिल्म में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दी गई थी, क्योंकि करण जौहर की तरफ से बहुत ही कम देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात ये कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी थी। फिर भी ऐसा क्या हुआ कि करण जौहर धर्मा प्रोडक्शन ने इस मूवीज के फ्लॉप होने के बाद भी सिद्धार्थ मल्होत्रा को एक के बाद एक फिल्म ऑफर क्यों की गई। एक मिडिल क्लास लड़का, एक एवरेज दिखने वाला लड़का जिसके फादर एक्स नेवी मर्चेंट थे, वो बॉलीवुड में आकर एकदम से ऐसी लग्जरी लाइफ आखिर कैसे जीने लगा। इतना पैसा कहां से आया जबकि बैक टू बैक मूवियां फ्लॉप हो रही थी। वो एकदम से बॉलीवुड स्टार कैसे बन गया। सिर्फ उसका टैलेंट का नतीजा था या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी चीज थी। सिद्धार्थ हमेशा से ही गुड लुकिंग और टॉल थे, जिसने उनकी मॉडलिंग करियर में काफी ज्यादा हेल्प करी। मॉडलिंग और एड्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। सिद्धार्थ का करियर ठीक ठाक चल रहा था। वो डायरेक्टर के तौर पे ज्वाइन करने गए। सरप्राइजिंग करण जौहर ने उन्हें देखा। कहने को तो बहुत कुछ है पर कह नहीं सकते। बॉलीवुड में उड़ती उड़ती खबरें आई थी कि करण जौहर फिदा हो गए हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा पे। करण जौहर ने उस आउटसाइडर को अपने साथ माय नेम इज खान मूवी में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर भी ले लिया, जिसके लिए लोगों की चप्पलें घिस जाती हैं पर काम ढंग से नहीं मिल पाता। पर क्या करें, इनके लिए सब कुछ एकदम इजी होता जा रहा था। जिसके बाद एक बार फिर सरप्राइजिंग करण जौहर ने इन्हें सन 2012 में आई स्टूडेंट ऑफ द ईयर में कास्ट भी कर लिया, वो भी मेन हीरो के तौर पे। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये थी कि वरुण धवन के साथ उन्हें कास्ट किया गया और वरुण धवन से ज्यादा सिद्धार्थ को लाइमलाइट दी गई। पर क्यों? और तो ज्यादा अच्छा कैरेक्टर भी दिया गया। वो तो वरुण धवन खुद एक स्टार फैमिली से आते हैं, जिसके कारण सिद्धार्थ उन्हें और शेडो नहीं कर पाए। वरुण के करियर पे उससे कुछ ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि आज के टाइम पे सिद्धार्थ से ज्यादा अच्छे एक्टर वरुण धवन ही कहलाते हैं। और अगर देखा जाए वरुण धवन सिद्धार्थ में दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो वरुण धवन ज्यादा सक्सेसफुल है और ज्यादा मूवीज भी कर रहे हैं। क्योंकि सिद्धार्थ मल्होत्रा को मूवी एकदम से कैसे मिली इसके बारे में तो बहुत कुछ है पर बोल नहीं सकते। और कहते हैं ना, बिना टैलेंट के दम पे कुछ मिलता है तो वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है। सिद्धार्थ के करियर की फिल्म की अभी तक बात करें तो सिद्धार्थ ने शायद ही कुछ एक हिट फिल्में दी होंगी। बाकी अभी तक की उनकी सारी मूवी बैक टू बैक फ्लॉप ही साबित हुई हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जो भी मूवी अभी तक की है ज्यादातर उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन के साथ ही की है, जो कि बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई है, क्योंकि टैलेंट के दम पे तो मिली ही नहीं थी। ये तो करण जौहर बोल नहीं सकते यार। दिमाग में एक ही बात आती है, एक ऐसा फ्लॉप एक्टर जो बार बार इतनी मूवी फ्लॉप दे रहा है, फिर भी इतने ही बड़े धर्मा प्रोडक्शन क्यों उसे मूवीज ऑफर कर रही है, हम नहीं बोल सकते। पर यार फेमस जर्नलिस्ट सिमी ने अपने एक इंटरव्यू में पूरा खुलासा कर दिया, यानी सब कुछ फाड़ के रख दिया। सिद्धार्थ मल्होत्रा रिलेशनशिप में थे। जी हाँ, करण और सिद्धार्थ में कई बार डिनर डेट पे जाते हुए देखा गया था। जोर का झटका धीरे से लगाना, ये बात पूरी दुनिया जानती है कि करण जौहर गे हैं और सिद्धार्थ मल्होत्रा अरे रे। करण जौहर सिद्धार्थ के लिए काफी महंगे गिफ्ट्स वगैरह लिया करते थे। गिफ्ट्स इतने ज्यादा एक्सपेंसिव थे कि सिद्धार्थ अपने इनिशियली डेज वाले टाइम में
इन गिफ्ट्स को अफोर्ड करने की सोच भी नहीं सकता था। मगर करण उन्हें बीएफ होने के कारण सब कुछ दिलाया करते थे, बड़े बैग्स, गुच्ची के कपड़े, आईफोन और भी बहुत ज्यादा कुछ। वो इतना ज्यादा पागल थे सिद्धार्थ के लिए कि उन्होंने कभी अपनी जेब के बारे में सोचा ही नहीं। इंडियन फॉर्मर्स के आर्टिकल के अकॉर्डिंग सिद्धार्थ अपने 100 कोल्ड स्टर्लिंग डेज में बांद्रा के एक फ्लैश अपार्टमेंट में रहते थे और ताजलैंड एड्स होटल के में जिम किया करते थे, जो कि उस एरिया के सबसे ज्यादा महंगा जिम है। इसका बिल कौन भर रहा था? सिद्धार्थ का एक पेट डॉग भी था, अपनी कार के सेट पे आता था। वो ऑलरेडी एक बहुत ही सक्सेसफुल और अमीर जाने वाली लाइफ जी रहे थे। सिद्धार्थ मल्होत्रा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उनकी मूवी बैक टू बैक फ्लॉप हो रही हैं। उन्हें तो वो सब कुछ मिल रहा था जो वो चाहते थे। भाई ये हम नहीं बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सिमी सिड ने करण जौहर को यूज किया, उससे महंगे महंगे गिफ्ट्स लिए, मूवीज में काम लिया और उसके चुंगल से निकल गया, जिसके बाद करण जौहर पूरी तरीके से टूट चुके थे। बेचारे करण जौहर को लगा होगा कि उनको उनका प्यार मिल गया, इसलिए वो अपनी जेब की चिंता किए बिना सिद्धार्थ मल्होत्रा पे इस तरीके से खर्चा कर रहे थे कि बस जैसे कोई बीएफ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए करता है या कोई पति अपनी पत्नी के लिए। फिर आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि सिद्धार्थ ने इन्हें यूज किया और छोड़ के चले गए। फिर उसके बाद करण जौहर का एक नया रूप देखने को मिला। जी हाँ, वो किसी भी आउटसाइडर पे इतनी जल्दी से आसानी से चांस नहीं दे रहे थे, फिर चाहे सुशांत सिंह राजपूत हो या फिर कार्तिक आर्यन। बेचारे करण जौहर को सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इतना लूटा कि सिर्फ बेचारे लॉस ही करवा के गए। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीजन सिद्धार्थ मल्होत्रा ही है। करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन आज के टाइम में बहुत ज्यादा भारी लॉस से गुजर रही है, जिस वजह से उन्होंने अपने 50% शेयर बेच भी दिए। सिर्फ अपने पसंदीदा लोगों को काम देना जो इनके साथ रिलेशनशिप में ना आए उसको लात मार देना, या फिर एक्टर के साथ डर्टी पॉलिटिक्स खेलना, चाहे फिर वो कार्तिक आर्यन हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत, प्रियंका चोपड़ा ही क्यों ना हो, करण ने सबकी लाइफ के साथ खिलवाड़ किया है। कोई ना कोई इनकी पॉलिटिक्स को झेल पाया और कोई इनकी पॉलिटिक्स को नहीं झेल पाया। कोई बेचारा तो दुनिया ही छोड़ गया और कोई बेचारी देश ही छोड़ गई। हालांकि कार्तिक आर्यन ने समझदारी दिखाते हुए करण जौहर से बिल्कुल भी लफड़ा नहीं लिया और ना ही उनके बारे में बिल्कुल भी गॉसिप की, बिल्कुल साइड हो गए, जिसके कारण करण जौहर का ईगो बिल्कुल भी हट नहीं हुआ, जिसके कारण कार्तिक आर्यन अभी तक बॉलीवुड में बने हुए हैं और अच्छी खासी फिल्में भी दे रहे हैं। अब बेचारे करण जौहर को कहाँ मालूम था कि वो वापस से सिद्धार्थ मल्होत्रा को एक नई मूवी में लेंगे, यानी कि शेरशाह में लेंगे और वहां पे उनकी मुलाकात होगी कियारा आडवाणी से। कियारा आडवाणी से सिद्धार्थ की मुलाकात हुई और दोनों रिलेशनशिप में आ गए। इनकी डेटिंग की खबरें इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मीडिया में सिर्फ और सिर्फ इनकी डेटिंग ही नहीं बल्कि इनकी शादी के रूमर्स भी छपने लगे थे और आखिरकार हुआ भी यही। 7 फरवरी 2023 के दिन कियारा और सिद्धार्थ ने शादी कर ली, जो शादी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। जिसने भी उस शादी की फोटोज और वीडियो देखी सबका यही कहना था ये शादी एकदम फेरी टेल्स की तरह लग रही है। पर भाई इतना सब कुछ होने के बाद करण जौहर का क्या हुआ, इसी के बारे में तो ये वीडियो बनाई जा रही है। पर करण जौहर बहुत ही ज्यादा समझदार इंसान है। उन्होंने अपने गैर रिलेशनशिप को पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं किया क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पता लग चुका था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा उन्हें चीट करने वाला है और आखिरकार सिद्धार्थ मल्होत्रा ने उन्हें बुरी तरीके से चीट कर ही दिया। करण जौहर का दिल तो टूटा ही सही, पर करण जौहर ने आउटसाइडर से बिल्कुल ही पल्ला झाड़ लिया। चाहे वो कितना भी टैलेंटेड बंदा क्यों ना हो, वो अच्छी तरीके से ठोक बजा के ही उसे काम पे रखते हैं और शायद नहीं रखते क्योंकि वो अब सिर्फ नेपोटिज्म किड्स को ही काम देते हैं क्योंकि वो उन्हें बचपन से जानते हैं। अब आउटसाइडर की बात करें, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने जो किया वो बहुत गलत किया। बेचारे करण को यूज किया और फेंक दिया, पर करण का दिल इतना पत्थर हो गया कि अब वो किसी आउटसाइडर को अड़ के भी नहीं निकलने देते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अगली कहानी के लिए जुड़े रहें क्योंकि बॉलीवुड की असली कहानियां हमेशा चौंकाती हैं।